हेलो दोस्तों, मैं सौरव कुमार अपने चैनल टेक नॉलेज फन में आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि यूट्यूब में कितना पैसा मिलता है और किस हिसाब से मिलता है। तो आज जानेंगे कि यूट्यूब हमें कैसे पैसे देते हैं और कौन से तरीके से देते हैं। आज हर कोई पैसा कमाना चाहता है, चाहे नौकरी से, बिजनेस से, ऑनलाइन से। हर तरीके से पैसा कमाना चाहता है। यूट्यूब एक ऐसा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन पे पैसे कमा सकते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा यूट्यूब अच्छा चले और से पैसा कमाएं। लोग जानना चाहते हैं कि सब्सक्राइब में या लाइक में कितना पैसा मिलता है। अगर आप यूट्यूब में पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको के लिए इसमें आने की इजाज़त ना देने से सलाह दूंगा, क्योंकि पैसा कमाना यूट्यूब में इतना आसान है जितना आप लोग सोचते हो। आप यूट्यूब स्टार्ट करोगे, अपलोड करोगे तो कुछ समय देखोगे आपके व्यूज़ नहीं बढ़े तो आप चैनल को बंद कर दोगे या आगे नहीं चलाओगे। अगर आपका मन बनता है कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ यूट्यूब से, तो आप प्रोफेशनल तरीके से को स्टार्ट करें। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, अच्छे से ऑप्शन होना चाहिए कि पैसे को किस तरह से कमाना है, मेरा क्या विकल्प है, मेरी क्या सोच है, मैंने किस तरीके से अपने वीडियो में दूसरे लोग को सही तरीके से पेश करूँगा कि क्या क्या जानना चाहते हैं लोग को, क्या मैं पेश कर सकता हूँ। तो आज मैं बताऊँगा कि यूट्यूब में आप कितना पैसा कमा सकते। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। यूट्यूब कभी भी आपको लाइक के या डिसलाइक के, कमेंट्स के, सब्सक्राइब के, शेयर के पैसे नहीं देता। आप लोग सोचते हो कि आप सब्सक्राइब करोगे तो आप पैसा कमा लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब्सक्राइब से कितना पैसा मिलेगा ये अलग मत सोचिए। एक्चुअली यूट्यूब एडवर्टाइजिंग के पैसे देता है। क्या होता है कि एडवर्टाइज अगर आपके चैनल पे दिखाई देता है या आप विजिट करते हैं तो उस तरीके से उसको पैसा कम यूट्यूब आपको देता है। कभी ऐड साइड में आती है, ऊपर आती है, नीचे आती है, कभी बीच में चल जाती है, तो उस साथ से ऐड के पैसे बनते हैं। बेसिकली हम ये जान लें कि हमारे व्यूज़ कहाँ से आते हैं और 1,000 पे व्यूज़ पे कितना पैसा मिलता है। चाहे ये यूएसए से है, यूके से, कनाडा से, फ्रांस से, इंडिया से, नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी देश से भी आते हैं। तो हमें उस व्यूज़ के कितने पैसे मिलते हैं। क्या होता है कि जो डेवलप कंट्री है, अनडेवलप कंट्री में अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से ऐड के पैसे ऐड होते हैं। डेवलप कंट्री मार्केट के हिसाब से पैसा बनता है, उसकी मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से कि इकोनॉमी कैसी ग्रोथ अच्छी है तो उस हिसाब से पैसे बनती है। अनडेवलप कंट्री में ग्रोथ कई बार अच्छी होती है, कई डिसलाइक के हिसाब से उसको नीचे भी दिखाया जाता है। अगर आप डेवलपमेंट कंट्री की बात करते हैं तो मैं बता दूं, डेवलपमेंट कंट्री के रेट्स हमारे अनडेवलप कंट्री के रेट से 5 से 7 गुना ज़्यादा, जिससे उधर के व्यूज़ देखने वाले लोगों को अगर एड्स देखते हैं तो उसके एड्स के पैसे ज़्यादा बनते हैं। अगर दूसरे तरीके से इंडिया में व्यूज़ देखते हैं तो उसके रेट्स कम होते हैं, जिससे हमें अर्निंग काफ़ी कम होती है। बेसिकली ये बता दूं कि आप पैसा कैसे मिलता है। क्या होता है कि सीपीएम आरपीएम होते हैं। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। आरपीएम का मतलब रेवेन्यू पर मिनट्स। सीपी का मतलब होता है कि आपके व्यूज़ 100 एड्स आते हैं तो गूगल उसमें कितना पैसा देता है। आरपीएम में गूगल 45% अपने पास रखता है और बाकी पैसा आप लोगों को दे देता है। यानी कि मान लो 12 कंट्रीज होती हैं, उनकी रेट्स हाई होते हैं तो उस हिसाब से आपका पैसा ज़्यादा बनता है। मान लो नेपाल, भूटान, अंडर 12 कंट्री होती है, उनको रेट्स कम होते हैं तो उस हिसाब से पैसे बनते हैं। एक बात ध्यान से जान लीजिए कि जो ऐड होती है, व्यूज़ जो देखते हैं वो हर ऐड पे नहीं आती हैं। कई बार होता है जैसे मान लो 1,000 व्यूज़ होते हैं, उसमें से 30 से 40% व्यूज़ पे ऐड आती है जिससे उसके पैसे बनते हैं। यानी कि मान लो 1,000 व्यूज़ है, अगर 300 से 400 ऐड आती है तो 300-400 ऐड के ही आपको पैसे मिलेंगे। और ऐड के पैसे मिलने का मतलब आपको कंट्री के डिपेंड के हिसाब से होता है। ऐड के कितने पैसे होते हैं, क्या रेट होता है, इसका अंदाज़ा लगाना अभी काफ़ी मुश्किल है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक रेट्स कभी ऊपर नीचे होते हैं, अनडेवलप कंट्री के रेट कभी ऊपर नीचे होते हैं। ऐड कभी भी सस्ते नहीं होते, कभी सस्ते होते हैं, कभी ऊपर होते, कभी नीचे होते हैं। डिपेंड करता है कि उनके मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से हर कंपनी की वैल्यू क्या होती है, उनकी कितनी सेल होती है, उस हिसाब से उसके रेट बढ़ते हैं या कम होते हैं। सभी कुछ देखा जाकर सब कुछ फैक्टर चेक करता है यूट्यूब के हिसाब से मैंने पैसे कंपनी की तरफ से आने और कैसे मैंने डिवाइड करके आगे व्यूअर्स को देने हैं। आप लोग जानते हैं कि नवंबर में हमारे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी, जिससे काफ़ी सेल
इंडिया में कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी, उस हिसाब से हमारे जो एडवर्टाइज के रेट्स भी काफ़ी कम हो गए थे, उस हिसाब से जो व्यूअर्स थे उनके जो ऐड आते उनके रेट कम थे। और जैसे जैसे हमारे इकोनॉमिक स्ट्रांग होती जा रही, हमारे एड्स बढ़ेंगे, हमारे रेट बढ़ेंगे, उस हिसाब से कंपनी हमें उस हिसाब से रेट के हिसाब से एडवर्टाइज पाएगी, एडवर्टाइज के हिसाब से हमारे रेट्स बढ़ेंगे और उस हिसाब से हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। क्या होता है जो हमारे इंडिया में जो चैनल स्टार्ट करते हैं उसमें 90% लोग इंडियन होते हैं, जो व्यूज़ को देख के 10% अदर कंट्री, जो जिस हिसाब से हमारे जो इंडियन रेट्स के हिसाब से कितने पैसे मिलते हैं, अदर कंट्री में जो रेट इंडियन के हिसाब से 5 से 7 गुना ज़्यादा होते हैं, उसके पैसे काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। मैं ये चाहूँगा आप ऐसे एड्स बनाएं जो इंडिया में के लोग तो देखें, फॉरेन के लोग भी देखें। तो आप लोग जान चुके होंगे कि हमारे जो यूट्यूब चैनल के जो पार्टनर हैं, लोग हैं, चैनल बनाते हैं, तो वो कैसे पैसे मिलते हैं। होप करता हूँ कि ये चैनल से आपको माध्यम से पता चल जाएगा कि हमारे व्यूज़ और लाइक्स, डिसलाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के पैसे नहीं मिलते हैं। बेहतर ये होगा कि आप अच्छे चैनल बनाएं जिसको लोग पसंद करें और आपके सब्सक्राइब बढ़ें, व्यूज़ बढ़ें। हाँ, इस तरीके से कह सकते हैं कि व्यूज़ के पैसे मिलते हैं। मान लो आपको मैंने पहले बताया कि 1000 व्यूज़ होते हैं, इसमें 300 से 400 व्यूज़ पे ऐड आती, जो लोग व्यूज़ में ऐड देखेंगे, स्ट्राइक करेंगे तो उसके पैसे बनेंगे। क्या होता कि जो गूगल कंपनी है, यूट्यूब अपने हर महीने के, जैसे मान लो जनवरी महीना है, जनवरी महीने के जो ऐड के पैसे बनेंगे फरवरी महीने के 22 से 25 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एनएफटी थ्रू ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो आपके अकाउंट में, जो आपके अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल में रजिस्टर होता है। मैं ये चैनल इसलिए लाया हूँ कि लोग सोचते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल बना लूँ, मैं पैसा कमाऊँ, ऐसा नहीं होता। काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको समय देना पड़ेगा, आपको डेडिकेट होना पड़ेगा कि आप कैसे चैनल बनाओगे, कैसे अच्छे चैनल होंगे जिससे लोग पसंद करेंगे। मैंने भी चैनल अभी स्टार्ट किया, मैं एक्चुअली एचएल प्रोफेशनल हूँ। एचएल कोर में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिससे मुझे मेरा शौक़ है कि मैं भी इतना इस यूट्यूब चैनल में नाम करूँ। पर मेरे दिमाग में ये है कि मैं आज की डेट में ये सोच कर नहीं काम कर रहा हूँ कि मैं इस चैनल से पैसे कमाऊँ। मैं चाहता हूँ मेरा नाम बढ़े, मेरे रिव्यूज़ बढ़े, मेरे आइडियाज़ शेयर करूँ, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जिससे हो सकता कि आने 6 महीने बाद मेरे पैसे धीरे धीरे इस यूट्यूब से थ्रू मैं अर्न करना शुरू कर सकूँ। आशा करता हूँ ये चैनल आपको पसंद आया होगा, मेरी नॉलेज के हिसाब से आपको यह ज्ञान मिल गया होगा। तो धीरे धीरे इस हिसाब से आप चैनल को स्टार्ट करिए, आपका सोच, आपके विचार ही आपके चैनल को बढ़ावा देगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए, जैसे आने वाले वक्त में मैं चैनल को बेहतर से बेहतर शो कर सकूँ।